देखिए कि हमारे साथ संजय भारती जी हैं, समता मूलक संग्राम दल के नेता हैं और इनसे मैं बात करूंगा कि आज बिहार में उपचुनाव का जो ऐलान हुआ उसमें प्रशांत किशोर सबसे पहले यानी आगाज़ किए कि हम चारों सीट पे चुनाव लड़ेंगे और इनका भी पार्टी का स्टैंड है कि हम भी चारों सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तमाम सीट पे चुनाव लड़ेंगे 4 सीट में से। तो देखिए कि प्रशांत किशोर ये भी कहने का काम किए कि देखिए कि बिहार में तमाम लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर दलित नेता कहाँ से लाएंगे, दलित को प्रदेश अध्यक्ष जो कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती को बनाए हैं वैसे नेता को कहाँ से लाएंगे और उन्होंने लाने का काम किए। तो उस पर क्या इनका स्टैंड होती है, क्या बात आती है, मैं इनसे मिलाने का सबसे पहले स्वागत है सर। जी आपका भी स्वागत है, धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। उपचुनाव है बिहार में सर 4 सीट पे और सबसे पहले जनसुराज पार्टी जो पहले जनसुराज संगठन थी आप पार्टी में तब्दील हो गई और उन्होंने ऐलान किया है कि चारों सीट पे चुनाव लड़ेंगे। कैसे देख रहे हैं? देखिए ऐलान तो ये लोकतंत्र है और सभी पार्टी की आज़ादी है चुनाव में लड़ने के लिए। तो ऐलान किए तो हम भी तो ऐलान कर दिए ना। क्या ऐलान किया? हम भी चारों सीट पे लड़ रहे हैं। 4 सीट पे लड़िए जी, जिसमें एक सीट छोड़ दिए हैं, 3 सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं। 3 सीट पे बिल्कुल लड़ रहे हैं। एक सीट का छोड़ दिए? यो हमारे अपनी सामाजिक कारण है, वो हर एक चीज़ को शेयर करना उचित नहीं होता है। जी अच्छा, बिल्कुल। मनोज भारती को जान रहे हैं? मनोज भारती को? हाँ, मनोज भारती जी को जान नहीं रहे हैं। अभी बंधुआ मजदूर बन चुके हैं। अच्छा, बंधुआ मजदूर बन चुके हैं। 4 देश के राजदूत है। राजदूत का पावर जो होता है, बोलते थे लोग बोल रहे थे। देखिए पत्रकार महोदय, जो राजदूत का पावर होता है वो किसी का गुलाम अंडर में नहीं होता। राजदूतों का अपना पावर होता है। अच्छा। लेकिन ये राजनीतिक में आके तो ये गुलाम साबित होगी कि हम गुलाम हैं। आप बताइए, जो अध्यक्ष का जो निचली पद होती है वो बनाया गया है। आपको क्या लगता है कि अध्यक्ष यदि जो मौजूद नहीं रहता है तब कार्य किया जाता है? अब बताइए उस लेवल। लोग बोल रहे थे, मनोज प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि लोग बोलते थे कि कहाँ से लाएगा दलित चेहरा, ला के दिखा दिए ना नमूना, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है। सब तो दलित तो हमेशा नमूना बनने के लिए ऐसे जो कहे ना ऐसे दलाल रहेंगे तो हम अपनी समाज के स्वाभिमान से खिलवाड़ होगा ही होगा। वो पिक्के पांडे जो पियक्कर पांडे है, काहे से बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोलेंगे? वो राजनीतिक में सुनने जोड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर है भाई, पांडे ही है। आप उनके तो ब्राह्मण है तो उसको प्रशांत किशोर बना नाम जो छुपा के चलेगा तो हो जाएगा। वो जाति छुपा लीजिएगा, छुप जाने वाला है। काहे छुपावेंगे? अब क्यों छुपा रहे हैं? आप प्रशांत किशोर से पूछिए, पियक्कर पांडे से पूछिए कि भाई पियक्कर पांडे से प्रशांत किशोर कैसे आप होगिए। आप हमसे पूछ रहे हैं, जो उनसे पूछिए ना भाई कि आप प्रशांत पंडित से प्रशांत किशोर कैसे होगी। अच्छा, और उसके बाद पियक्कर पांडे भी होगी। अभी जो दारू पर जो बात की मन से दारू चालू कराएंगे तो वो क्यों नहीं कह देते कि हम गांजा और अफीम चालू करवाएंगे? क्योंकि जानते हैं कि दारू में गरीब गुरबा पीता है, लेकिन चर्च और गांजा में हमरे बड़े बड़े जातिया के भी लोग पीते हैं, जो कि पी करके समझ रहे हैं ना कहाँ जाएंगे। तो ये दलित को बढ़ाने के लिए नहीं आए, ये दलित को कब्र में डालने के लिए आए हैं कि दलितों को दारू चालू कर दो। ये जो आज पढ़ लिख लिया है, अपना अधिकार जान लिया, राजनीतिक में हिस्सेदारी की मांग कर रहा है, तो इसको दारू चालू करवा दो, इतना न पिला दो कि साला ये अपने में लड़ करके राजनीतिक की बात। मनोज भारती को प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया तो संतुष्ट नहीं है आप लोग? वो गुलाम है, ये जनसुराग और पियक्कर पांडे का गुलाम है। वो दलित है ही नहीं। आप दलित बार बार कह रहे हैं। हमें दलित को अपमानित किया, वो हमारा क्यों? अच्छा, वो दलित होता तो जो कहा ना प्रशांत किशोर और प्रशांत पंडित और पियक्कर पांडे कि दलित को देखो चेहरा नहीं मिला हम ला दिए, तो कह रहा कि देखिए हम जो है गुलाम को पकड़ करके आपके बीच ला दिए हैं। तो भाई स्वाभिमान से हमारा खिलवाड़ हो रहा है ना, और स्वाभिमान से खिलवाड़ ऐसे लोग करवा रहे हैं। और ये लीडर नहीं लोडर है। लोडर है, बिल्कुल लोडर है। लोडर के मतलब कुछ बोल रहे हैं? लोडर के मतलब आप समझिए ना। हाँ, अब हम सीधे क्या हम तो बता रहे हैं ना कि वो लीडर नहीं लोडर है। अच्छा, वो देखिए हमारे समता मूलक संग्राम दल का प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है मनोज कुमार भारती जी, तो देखिए सीएम सुनिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनिए, ये सीएम के दावेदार हैं। तो जो दलितों का है ना गुमराह करने के लिए मनोज भारती को लाया गया है। तो एक तो लीडर है, एक दलितों का लीडर। अच्छा, आप ही के तोड़ सुनिए बिल्कुल लाया गया है। वो जहाँ चल रहा है ना चाल, उसका हम लोग पुराना खिलाड़ी है। वो जो जहाँ से पढ़ कर आए ना
वो छुपने वाला नहीं, दलित समझदार हो चुका है। समझदार ये हो चुका 21वीं सदी है, बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी हमारी होगी और ये हमारी है। किसी कहने से हम गुलाम नहीं है। ऐसे ऐसे चंद रुपये पे बिक जाने वाले मनोज भारती जो अभी कार्यकारिणी उसका जो अध्यक्ष बना है ना, ऐसे ऐसे के कारण दलित आज बदनाम है और दलितों का अपमानित को सहना पड़ रहा है। ये आज जो कह रहा है कि दलित बन गया, 4 दूत क्या था तो उस समय कहाँ था? राजदूत था तो उस समय कहाँ था? हमारे बहन बेटियों की रेप हो रहा है, हमारे भाइयों की हत्या की जा रही है, हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है, क्रीमी लेयर लागू किया गया, अभी जो है जन जीवन हरियाली लागू किया गया, अतिक्रमण लाया गया। कहाँ है पेकर पांडु जी के जो गुलाम है? उनको आना चाहिए था ना। और आज आगे नौकरी छोड़कर, नौकरी जब उनको जो रिटायर हुए हैं तो आज आए हैं कि वोट लेंगे, दलितों को गुमराह कर करके हम वोट लेने के लिए हम प्रदेश सदस्य बना, ये वो तो उससे इनसे होने वाला है? दलित इतना मूर्ख है। एक चीज़ और है सर जी, पूछिए ना। जब प्रशांत किशोर जी आंदोलन को शुरू किए थे, गांव गांव जाना शुरू किए थे, उस समय गांधी जी का और अंबेडकर साहब का फोटो लगाते थे तमाम बैनर पे। सुनिए जी, अभी तमाम बैनर देखिएगा तो अंबेडकर जी का फोटो नहीं। सुनिए कैसे देख रहे हैं? सुन लीजिए ना, हम बता रहे हैं ना, 24 को चुनाव आपने लोकसभा देखा होगा, पूरा संविधान को कस के पकड़ लेता कांग्रेस कि अबरी जो है यदि जो बीजेपी की सरकार बनती है संपूर्ण तरीके से तो संविधान खत्म हो जाएगा। और बाबा साहब के भी फोटो लगा रखे था। और आज देखिए जब वो जीत गया है तो बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब का फोटो कहाँ गया उसको पता नहीं। तो बार बार तो दलितों को गुमराह किया जा रहा है ना। उसी प्रकार पियक्कर पांडे भी जब वो अपना, ये मत कहिए कि आप आंदोलन करने के लिए, आंदोलन कहाँ किया है आप बताइए तो पत्रकार महोदय, बताइए, बकवास मत बात करिए। तो आप बोले आंदोलन कहाँ किया? उसकी हैसियत आंदोलन करने की? वो तो सिर्फ रुपया का घमंड दिखा रहा है, जो कि रुपया से राजनीतिक होती नहीं है। यदि होता तो सिर्फ रुपये वाला ही नेता होता, समझ रहे हैं ना। तो उसी प्रकार बाबा साहब के सिर्फ मिसयूज किया गया। उसके बाद जब दलित इनके जो है पार्टी पे विश्वास करने लगा तो बाबा साहब के फोटो की हटा दिया, जैसे कि कांग्रेस। तो दलित समझ जाओ कि बीजेपी नागनाथ है तो एक कांग्रेस सांपनाथ है। इससे बचने की जरूरत है। ये हमारे कुछ बोल रहे हैं, ये बैकफुट पे जाए, इनका कहाँ है? जो बोल रहे थे आप कि एनडीए और इंडिया के बाद तीसरा पार्टी जन सुराग, नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। बिहार में कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय राजनीति हो गई जन सुराज के आने से, जन सुराग से आने से। वो भूल रहे हैं कि लोग भूल रहे हैं क्या कि यहाँ समता मूलक संग्राम दल का भी आगाज हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि आप जिस समाज की राजनीति करते हैं तो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर भी जो है आपके समाज के ऊपर नजर गड़ाए हुए है और इसी वजह से जो है वो अपने समाज का जो है अध्यक्ष न चुन करके आपके बहुजन समाज के लोगों को लाया है। आप तो बहुतों को मैंने भीड़ इकट्ठा कर रखा है। देखिए सुनिए, आप तो पहले गलत सवाल किए कि आप अपने जो कौम की राजनीति करते हैं। ये समता मूलक संग्राम दल पार्टी जो बनाई गई है देश के अंदर, है ना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और भाईचारे के लिए बनाया गया। तो मैं राजनीति की इस राज्य के अंदर करने के लिए आया हूँ, तो अपने राज्य की बढ़ावा देने के लिए और अपने राज्य के विकास के लिए। जब हमारी सरकार आएगी ना, आपने अम्बेडकर गुटबाजियों की सरकार देखा ना, मनुवादियों की देखा, लेकिन 25 में अम्बेडकरवादी इसको मुंहतोड़ जवाब देगा। और आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि दलितों को ला करके जो प्रशांत किशोर जो है, पियक्कर पांडे और प्रशांत पंडित, तो ये बिल्कुल भ्रम में हुआ है कि भीड़ जो आ गया ना वो पैसा पर ला दिए तो भीड़ नहीं होती। इससे तो ज़्यादा हमारा जो समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार आगाज करेंगे ना तो इससे कई गुना ला करके 5000 भीड़ होता है। पीके का दावा है कि 4 जो उपचुनाव है अभी बिहार में होने वाला, उसमें चारों सीट पे वो जीत हासिल करेगा। आप यहीं पे हैं और हम भी यहीं पे हैं। वहाँ से हम भी लड़ रहे हैं और वहाँ से उसकी भी पार्टी लड़ रहा है। होगा टकराव जम करके। और दलित मूर्ख थोड़े हैं कि ऐसे ऐसे मनुवादी विचारधाराओं वाले के दे देगा वोट। क्यों देगा भाई? नहीं देगा। जब रेप हत्या कर बलात्कार होता है तो कहाँ प्रशांत किशोर रहता है, कहाँ पियक्कर पांडे रहता है? कभी ये आवाज उठाया है जो अपने आप को कह रहा है कि हम दलित के हिस्सेती हैं? क्या दलित इतना मूर्ख है जो इसकी बात पे आ जाएगा? अरे ऐसे ऐसे लोगों के ही कारण हम लोगों को जो है राजनीतिक हैसियत सुन हो रही है। और हम अब दलित जो है इसके बहकावे में आने वाले नहीं है। अब 25 उपचुनाव में दलित इतना इसको चोट देगा ना, वोट के चोट से, कि इनका पार्टी कहाँ जाएगा ना, इनको पता चल जाएगा उपचुनाव।